अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल बिस्मा कुकिंग रेसिपी में। तो आपने बहुत से अचार गोश्त खाए होंगे, लेकिन आज हम बना रहे हैं अचारी बोटी। तो आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमें 1 किलो बीफ चाहिए, जिसको हमने बॉईल कर लिया है। आधा प्याली से ज़्यादा हमें दही चाहिए। 3 बड़े लेमन चाहिए, जिसका हमने रस निकाल लिया है। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला। और हमें ये 3 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ साबुत धनिया, 1 चाय का चम्मच सौंफ कुटी हुई, कलवंजी कुटी हुई 1 चाय का चम्मच। तो सबसे पहले हम एक बाउल लेंगे और उसमें हमने आधा प्याली से ज़्यादा दही शामिल करेंगे। फिर हमने इसमें 3 बड़े लेमन, जिसका हमने जूस निकाला वो शामिल करेंगे। 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च, आधा चाय का चम्मच हल्दी, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला, 1 चाय का चम्मच चाट मसाला, सौंफ कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, कलवंजी कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, साबुत धनिया कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच। इन सब को हमने दही में अच्छी तरह से मिक्स करना है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इसका लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। दही में अच्छी तरह से हमने मसाले को यकजा कर लेना है। फिर हमने इसमें 1 किलो बीफ, जिसको हमने बॉईल कर लिया है, वो इसमें हम शामिल करेंगे। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है कि दही सारी हमारी बोटियों पर अच्छी तरह से लग जाए, मसाला अच्छी तरह से हमारी बोटियों के ऊपर लग जाए। मिक्स करने के बाद हमने इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखना है। फिर हमने एक कढ़ाई में आधा प्याली ऑयल गरम करेंगे। फिर हमने उसमें दही लगी बोटियाँ सारी हमने इसमें शामिल करनी है। और इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद हमने इसको 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको पकने के लिए छोड़ देना है ढककर। देखें ये ड्राई हो चुका है। तो लीजिए, मज़ेदार अचारी बोटी तैयार है। इसको अब हम डिश आउट करेंगे। आप इसको घर की रोटी, तंदूर की रोटी या नान या किसी भी रायते के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।